गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं क्या अभी हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म हुआ है। सारी केमिस्ट्री का बेसिक टर्म को क्लियर किया गया है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ये चैप्टर में था हम लोगों का। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जो आसानी से देखता है और उसको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को एक रास्ता दिखा देता है कि आप केमिस्ट्री को आसानी से कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट भी बता दिया। हमने आपको इक्विवेलेंट वेट जो ना 11th में था ना 12th में था, लेकिन कंपटीशन में हर जगह जरूरत आता है, वो मैंने आपको सिखाया है इक्विवेलेंट वेट भी। आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एटम का स्ट्रक्चर। एटम काफी छोटा है। डाल्टन्स ने कहा इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम दो वर्ड से बना है। ए मतलब नॉट विद और टम मतलब नॉट डिवाइड। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड, अ मतलब नो विदाउट, और टम मतलब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। हम सिंपल मीनिंग समझा रहे हैं जो आसानी से सब लोग। डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट यही था कि इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये सुनकर अजीब सा लगता है कि डाल्टन साहब को पता नहीं था कि एटम्स एक दो पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारा पार्टिकल्स का बना हुआ है एटम्स। कुछ पार्टिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये कितने हैं? 37 हैं। एटम्स के बारे में जब मैं बोलना शुरू करूंगा आप भी सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे कि एटम्स में कितना कंपोनेंट है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इतना ही। लेकिन हम लोगों ने जब फॉरेनर बुक पढ़ा, विदेशी राइटर का जो बुक पढ़ा है ना, जो साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है, तो आज उन्होंने किताब में लिख दिया है कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सम पार्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 37 पार्टिकल्स इज नोन। 37 पार्टिकल्स तो नोन है, बट वी डिस्कस ओनली 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कुछ तो मैं नाम बताता हूं: पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसन, निगेटिव मेसन। दीज आर पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। कंस्टिट्यूएंट है एटम्स का। साइंटिस्ट ने कहा, डाल्टन्स ने तो बोल दिया इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हो, इसी के बेसिस पे उसका नाम है एटम। एटम का मतलब होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन समय बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया, आज यहां तक आ गया है कि एटम्स का एक एक बात का नॉलेज होना चाहिए। एटम्स का नॉलेज हो जाएगा तो आप समझ लो हर बीमारी का इलाज होगा। आज जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए इलाज नहीं कर पा रहे हैं कि उसका सही सही एटम का जानकारी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आज जितना भी क्रिटिकल डिजीज आया, सारे डिजीज का इलाज तभी संभव हो पाया जब उसका एटम्स का, उसका जो पार्टिकल्स है, उसके डीएनए, उसके जो जीन है, उसका एलील जो है, उसके बारे में नॉलेज हुआ। बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? बायो और केमिस्ट्री का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हो, आप बायोकेमिस्ट्री बोलते हो, है ना। तो ये सारी बातें होती है। तो एटम्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से कोई भी लिविंग बॉडी का यूनिट जो होता है वो सेल होता है। तो आप जान लो कोई भी मैटर व्हाट एवर, उसका जो यूनिट होता है एटम्स होता है। एटम्स के बारे में कहा गया इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है which does not exist in free state but take part in chemical reaction directly। एटम सबसे छोटा होता है
सबसे स्मॉलेस्ट होता है, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। एटम्स इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। देयर आर 37 फंडामेंटल पार्टिकल्स इज नोन, बट वी डिस्कस ओनली 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन था, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो आप जान लो, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर, है ना, -19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एसआई यूनिट में, सीजीएस में कितना होता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डिस्कवरर कौन है इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन। कहां पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, सेल में। जिस पाथ पे बाहर में न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जिस पाथ होता है सेल होता है, वो सेल में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। सेल किसको कहते हैं, द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट। आगे बोर्ड्स ने और सारा बात बताया है ना। प्रोटॉन कहां होता है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के सेंटर में होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन सेंटर में होता है न्यूक्लियस का, है ना। प्रोटॉन कहां होता है, सेंटर में न्यूक्लियस का। मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन का जो पोजीशन होता है न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। चार्ज कितना होता है, प्लस पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव में था, इसका पॉजिटिव, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ESU में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना होता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। सीजीएस में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। प्रोटॉन का पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, ध्यान से, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास कितना होता है, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का। लेकिन ये चार्जलेस होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। आप न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। लोकेशन क्या है, कहां पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, एबी सेंटर में पाया जाता है। इसका डिस्कवरर कौन था, जेम्स चैडविक। डिस्कवरर कौन था इसका, जेम्स चैडविक। तो ध्यान से जान लो, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। सब बेसिक टर्म है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अगर एटम्स के बारे में सारा बात हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एटम्स क्या है। तो आप देखिएगा, लिखेंगे आप कि एटम्स इज क्या है एटम, atoms is smallest particles of the substance
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, सब्सटेंस का, which does not exist in free state, does not exist in free state, but take part in chemical reaction, but take part in chemical reaction directly. Atoms consist of large number, atoms consist of large number of particles. Atoms consist of large number of particles. Some particles are very important is called fundamental particles. Is called fundamental particles. कौन पार्टिकल्स बोलेंगे आप, फंडामेंटल पार्टिकल्स. बस आगे होगा. Fundamental particles, there are 37 fundamental particles. There are 37 fundamental particles are known, but we discussed only 7. डिस्कस ओनली 3, 7 भी नहीं, 3 हम लोग डिस्कस करेंगे. 3 कौन कौन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो आप देखिए क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, प्रोटॉन का पोजीशन क्या है. सपोज कीजिए ये आपका एटम है. एटम ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है. सेंटर में न्यूक्लियस, एकदम आराम से धीरे धीरे, वेरी सिंपल, ध्यान से. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है. इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे होता है, एक सर्कुलर पाथ पे होता है, और इस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट. ऑर्बिट बोलेंगे या इसका दूसरा नाम सेल है. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल. ऑर्बिट बोलेंगे या सेल बोलेंगे.
क्या होता है सेल का डिफिनेशन? ऑर्बिट का डिफिनेशन क्या होता है सेल का? हम लोग लिखेंगे द पाथ where electrons revolve around the nucleus is called cell. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल बोलेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट. इसको सेल बोलेंगे या ऑर्बिट बोलेंगे. जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको आप क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो होता है वो कहाँ होता है? सेल में होता है. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का. बात करते हैं इलेक्ट्रॉन. अगर हम सिंपल समझाएं इसको कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है? डिस्कवरर, इसका डिस्कवरर है जे थॉमसन. जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर जे थॉमसन है. मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, सबसे पहले इसका रिलेटिव मास जानिए. रिलेटिव मास 1/1837 AMU. AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट. रिलेटिव मास होता है 1/1837 AMU. इसका एब्सोल्यूट मास क्या होता है? एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आप देखोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, चार्ज इसका होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU है ना. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये CGS में, CGS. SI में क्या होता है इसका चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एक SI यूनिट. SI. तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का कुछ इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रॉन है ना. अब हम लोग देखोगे प्रोटॉन के बारे में. प्रोटॉन डिस्कवरर नेम. इसका डिस्कवरर नेम है गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन है इसका डिस्कवरर नेम. इसके बाद देखो आप मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो? मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन
मास ऑफ प्रोटॉन होगा तुम्हारा, है ना, 1.6 into 10 to the power -27 kg। ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज, +1 यूनिट। एब्सोल्यूट चार्ज एसआई में होता है इसका 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सीजीएस में देखो, सीजीएस में क्या होता है? 4.8 into 10 to the power -10 ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है किसके रिगार्डिंग है? प्रोटॉन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लोकेटेड। ये तुम्हारा प्रोटॉन है, ये तुम्हारा क्या है? प्रोटॉन। अब देखो आप, प्रोटॉन के बाद है आपका प्रोटॉन के बाद है आपका डिस्कवरी ऑफ ये न्यूट्रॉन के बारे में देखो। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरर जो है, डिस्कवरर नेम, डिस्कवरर नेम जेम्स चैडविक। डिस्कवरर नेम क्या है इसका? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। डिस्कवरर नेम इसका है जेम्स चैडविक। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 into 10 to the power -27 kg। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है, चार्जलेस, चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन कहां पे लोकेटेड होता है? न्यूट्रॉन जो है तुम्हारा, न्यूट्रॉन लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, है ना। तो प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है? न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन है ना। अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है सबका डिटेल्स पढ़ेंगे। कैसे आपके डिस्कवरी हुआ है, कैसे आपका खोज हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो हुआ है बाय द हेल्प ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुआ है। तो आप देखोगे, हेडिंग दोगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी किसका डिस्कवरी हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके हेल्प से हो रहा है? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। कैथोड रे, इसमें क्या किया है साइंटिस्ट जे जे थॉमसन, क्या किया देखिए।
जे थॉमसन। एक क्या किया है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना। इसमें दो प्लेट है, एक तुम्हारा कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट, और एक तुम्हारा एनोड प्लेट है। दो प्लेट, कैथोड और क्या है, एनोड प्लेट। एनोड प्लेट जो है ये परफोरेटेड है, मतलब इसमें क्या है, पोर है, और इसका जो पीछे वाला जो वाल है इसको कोट किया है, जिंक सल्फाइड से कोट किया है, पॉलिश किया है, इससे पॉलिश किया है, जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया है ना। और इसको कनेक्ट किया गया है, किससे कनेक्ट किया गया है, आप देखिए, सेल से कनेक्ट किया गया। तो डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है और इसमें कनेक्ट किया गया है, इससे कनेक्ट किया गया, सेल से कनेक्ट किया गया। जैसे इसमें हाई पोटेंशियल अप्लाइड कराया गया, इसमें करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे जब अप्लाई कराया गया इसको, तो देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी गैसेज होते हैं, आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल कंडीशन, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर, प्रेशर को हाई करेंगे, सॉरी, प्रेशर को लो करेंगे और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब अप्लाइड कराएंगे तो गैसेज जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे प्रेशर को लो कर रहे हैं हम लोग और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब अप्लाइड कर रहे हैं, तो देखिएगा कैथोड प्लेट जो है इससे पार्टिकल्स निकल रहा है, ये पार्टिकल, और ये पार्टिकल जो है जाकर स्ट्राइक ले रहा है यहाँ पे सामने में, पीछे वाला जो दीवार था, जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, इसके ऊपर जाके स्ट्राइक ले रहा है, और ये आपका कैथोड पार्टिकल्स है। कौन पार्टिकल्स है, कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड पार्टिकल्स है ना। कौन पार्टिकल्स है, कैथोड पार्टिकल्स। और यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक लिया है, यहाँ पे ग्रीनिश कलर का ग्लोइंग हुआ है, ग्रीनिश कलर ग्लो हो रहा है, ग्लो। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पे कि इससे एक पार्टिकल्स निकला है। अब इस पार्टिकल्स के बारे में और डिटेल्स किया गया तो 2-3 बार सामने आया है। सबसे पहले सामने आया है कि ये जो पार्टिकल्स है उस पर चार्ज कैसा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि दोनों साइड में आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड पार्टिकल्स निकल रहा है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्रूफ हो गया कि ये चार्ज, ये जो पार्टिकल्स है उस पर निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे 2 प्लेट को रखा, एक पॉजिटिव प्लेट था, एक निगेटिव प्लेट, और जैसे ही यहाँ से निकला है इधर मूव कर गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब कैथोड जो पार्टिकल्स है उस पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नेम जो दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट है कि कैथोड पार्टिकल जो होता है ट्रेवल जो करता है स्ट्रेट लाइन में करता है, सीधा करता है स्ट्रेट लाइन। एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो ऑब्जेक्ट से बड़ा एक शैडो का फॉर्मेशन हो गया। ये प्रूफ करता है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। कैथोड रे जो ट्रेवल करता है, ये सारा प्रॉपर्टीज होता है किसका, कैथोड रेज का। अगले क्लास में और डिटेल्स करेंगे, है ना। तो अभी आप देखिए कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या है।
In this experiment, we consider discharge tubes. The tube contains two electrodes, that is anode and cathode. Both are connected by metallic wire through cell. At very low pressure, applied high voltage electric potential, cathode plate emit large number of particles. These particles strike over the zinc sulfide coating and produce greenish glowing. These particles is commonly known as cathode particles. The charge of cathode particles is negative because attraction toward the positive plate. Attraction जो हो रहा है किधर हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है. और कैथोड रे ट्रेवल जो करेगा स्ट्रेट लाइन में करता है. ये सारा हम लोग फिगर बनाकर और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.